जी हेलो जी। जी सिस्टर, जी बात हो रही है कराची की। अब वो तो लेकर आ गया कॉलर एक बात कराची की, मेरा बात तो मेरी और थी, टॉपिक तो मेरा कुछ और था, पर कराची पे बात। आपका टॉपिक कहीं से कहीं निकल गया। तो अब ये देखिए ना सिस्टर, सुबह होती है शाम होती है, इमरान खान की आवाज सुबह उठती है नवाज शरीफ, सोने से पहले मरियम, सुबह होती है नवाज शरीफ। इनको जरदारी नजर क्यों नहीं आता? ये तो ये खुद अपने लीडर से पूछे ना कि भाई नवाज जरदारी भी तो 10% बकौल इन लोगों के 10% था, बेम्बिनो सिनेमा में ब्लैक के टिकट बेचता था, तो वो इनको नजर क्यों नहीं आता? ये तो अपने वजीर आजम से सवाल करें ना। ये हमसे किस बात का सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान को नवाज शरीफ और मरियम के अलावा कोई दूसरा तीसरा नजर क्यों नहीं आता है? अगर ये तो भाई अपने लीडर से पूछे इस बात को। सही देखा कितना छोटा छोटा मैसेज। जी हेलो जी, बहुत देर से ये भी होल्ड पर थे, अब आप लोग भी थोड़ा होल्ड पे रहे, इनको इनसे ले लूं सवाल का जवाब। जी जी हेलो हेलो वो होल्ड पे जाके चले गए, वो म्यूट कर दिया उन्होंने। जी हेलो जी, एक कॉल मेरी ले रखी है। जी जब आपके पास दलाल नहीं होंगे ना तो यही कहेंगे सुबह मरियम शाम नवाज शरीफ, और उसको सीएन टावर से धक्का दे देंगे। दलाल से बात करनी चाहिए। वो कॉलर देखें, वो सैयद साहब है, पता नहीं कौन से साहब है, वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सबसे ज्यादा खुशहाल सिंध है और सिंध में लोग काम करने आते हैं। ये इनकी मालूमात का अंदाजा नहीं है। कराची में लोग काम करने आते हैं। कराची देखा जाए सिंध का हिस्सा ही नहीं है। सिंध को तो लूट लिया है। वो भुट्टो जिंदा है, इमोशनल वोट लेता है, देख खिला के वोट लेते हैं। जिस दिन भी डेमोक्रेसी सही आ गई ना सिंध में, एक भी वोट नहीं मिलेगा भुट्टो को। तो जबरदस्ती बदमाशी से वोट लेते हैं लोगों को। वो आपका जितने भी वो है आपके वो वहां के अहदेदार है, वो सबकी ड्यूटी क्या होती है कि इनको पकड़ो, इनको दे के घर पे पहुंचाओ और वोट लो, और भुट्टो जिंदा है। अगर जिंदा होता तो काम करते ना। आप कितनी आसानी से बोल रहे हो खुशहाल सिंध है। अब ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। कल तक बोले थे सिंध में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सिंध में लोगों की कमर टूट रही है। पाकिस्तान से कॉलर आता। जी हेलो जी। जी ये क्या आगे फजूल की बात करते हैं। सिंध कराची सिंध का हिस्सा नहीं है भाई। सिंध जो है, कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, और उसमें सिंधी अगर वजीर है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई लोगों को? वहाँ पे सईद गनी कराची से जीते हैं, वो वजीर है। वहाँ पे मुर्तजा वहाब कराची के हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त कराची के। वहाँ पे शैला रजा है, शर्मिला फारूकी है, बकार मेहंदी है। कराची के हजारों लाखों लोग पीपुल्स पार्टी में। प्रॉब्लम क्या है भाई लोगों को? यहाँ पे आके तासुब फैला रहे हैं कि वो सिंध का हिस्सा नहीं है और सिंध का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आप मुझे ये बताइए कि आपने 1.5 करोड़ लोगों के रिसोर्सेस खत्म कर दिए। सबसे बड़ी बात ये 1.5 करोड़ आबादी, 1.5 करोड़ वंस अगेन आई एम टेलिंग, 1.5 करोड़ आबादी खत्म कर दी, और आप उसके रिसोर्सेज देते नहीं है। 3 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ के आप रिसोर्सेज देते हो। 35% जो है वो कराची का जो हिस्सा जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। आप आगे पता नहीं क्या गीत अलाते हो। पहले आप बेसिक तो पता करो कि सिंध का प्रॉब्लम है क्या। सिंध में जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। NICVD का हॉस्पिटल मुझे बता दो पूरे पाकिस्तान में। गम्बट हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, वहां पे क्या से क्या नहीं हो रहा है। आपको आगे नजर ही नहीं आती वो चीजें। आप मुझे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, आप खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल से हैं, आप मुझे बता दीजिए NICVD की टक्कर का एक हॉस्पिटल हो, या आप गम्बट का लिवर ट्रांसप्लांटेशन का एक हॉस्पिटल आपने बना के दे दिया हो 8 साल में, मैं मान जाऊंगा। आप पहले देखो तो वहां पे हो क्या रहा है। लोग खुश है, खुश रहने दो यार उनको। और जो मसाइल है वो वफाकी गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, सिंध गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं करे हैं। थैंक यू। जी 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 अच्छा, जब इनके 17 नेशनल असेंबली के मेंबर थे और 35 जो हैं सूबाई असेंबली के मेंबर थे, उस पर क्या कर लिया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? बोरीबंद लाशें। इनकी कारकर्दगी बता दूं, नौगो एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में कराची वाले नहीं जा सकते थे। वो वक्त मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि रात के 9-10 बजे। क्या वो आपकी लाइन ड्रॉप हो गई? जी आपकी आवाज ही चली गई थी। जी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते सैयद साहब पंजाब का कलमा पढ़ रहे थे। मियां साहब ये जी, मियां साहब ने वो किया। मियां आप कराची के पीछे आ गए। कराची के हालात बहुत ठीक है। कराची में तो भाई कुत्तों की दुआ नहीं है, वो शहर ठीक कहता है आके।
आप 2 हफ्ते एक के पीछे लग जाए, 2 हफ्ते पीछे लग जाए, एक बात किया करें आके जरा। 2-3 हफ्ते पहले तो आप ये बात करते रहे कि मियाँ साहब ने ये कर दिया जी, मियाँ साहब वो कर दिया। अब आप कराची मियाँ साहब को छोड़ के जरदारी साहब के फेवर में आ गए। चलो कोई बात जी, चले जी। हेलो जी, जी जी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। कारकर्दगी जो थोड़ी सी रह गई थी वो भी बता दूं। एक साल में 32 स्ट्राइक, ये कारकर्दगी थी। यानी पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा निजाम नहीं था जो कराची में हो रहा था। एक कॉल पे स्ट्राइक कॉल हो जाती थी। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था उन बच्चों के हाथों में क्लाशनकोव दे दी गई। ये कारकर्दगी रही है वाकई में। फिर ये पूछते हैं कि इमरान खान के साथ, भाई इमरान खान के साथ 8-10 टुकड़े इमरान खान ने नहीं किए, 10 टुकड़े हुए हैं कम से कम। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, जी मैं तो किसी गवर्नमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में हुई नहीं। मैं हमेशा एक बात आगे करता हूँ कारकर्दगी की, कि जब नवाज शरीफ था प्राइम मिनिस्टर तो 5% से ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। जब शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था उसने पूरे पंजाब को बना दिया था। आज जो मोटरवे और जो सड़कों का जाल और जो इकोनॉमी का हाल है वो सब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और थोड़ा परवेज इलाही का किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल बने उन्हीं के दौर में बने। तो मैं क्यों नहीं कहूंगा यार, अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है तो मेरी कुछ उनसे दुश्मनी थोड़ी है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी ने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, वो जो है उन्होंने वहां पे थर कोल पे काम करा है जबरदस्त किस्म का, आप पहले पढ़ो तो देखो तो। मैं क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की तारीफ करूं भाई, अगर पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है तो। और जो कराची की बात करता है तो कराची को जो नुकसान पहुंचाया है वो तो पीटीआई वालों ने पहुंचाया, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं पहुंचाया। आपने आबादी क्यों कम कर दी 1.5 करोड़? मैं तो सवाल ये पूछूंगा आपसे, जवाब दें आप। आपके 16 एमएनए 24 एमपी है, आपने क्या कराची के लिए करा? तो मैं तो किसी पार्टी को देखता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो आगे जनरलाइज बात करता हूँ, कारकर्दगी की बात करता हूँ। इसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, नवाज शरीफ हो। मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है। दौर में लोगों को खाना तो मिल रहा था ना यार जी, मेरे साथ पाकिस्तान के कॉलर है। रोटी तो मिल रही थी, लैपटॉप स्कीम था, दानिश स्कूल थे, खाद मिलती थी, नहरों की सफाई होती थी, मैनेजमेंट बेहतर था, पार्क बना दिए इतने। पाकिस्तान में कभी ख्वाब नहीं सोचे होंगे पंजाब ने जितने शहबाज शरीफ बना के चला गया। मैं क्यों नहीं तारीफ करूं भाई उसकी। थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। ये पहले 1.5 करोड़। जी जी जी, मोहम्मद रिजवी बात कर सकता हूँ? एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, पाकिस्तान से कॉल ले लूं फिर आपकी लेती हैं, साथ लें जी। हेलो जी, जी बोले। मैं बोलूंगा मैं। अभी आप नहीं बोले, मैं पाकिस्तान से बुलवा रही हूँ, फिर आप बोलिएगा जी। बोले खामोश हो। जी जी मैम, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो बेशक काफ लीग ने ही वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाए थे, तो वहाँ पे मेडिसिन जो थी वो वाफर मिकदार में मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। अब देख इंसाफ की जमात का तो ये हाल है, उसमें तो ऐसे बंदे हैं जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, ठीक है। वो इमरान खान की जो फॉलोइंग थी उसकी वजह से वो अगर आ गए हैं तो उन्होंने उसको एमएनए या एमपी बनवा दिया, ठीक है, लेकिन उनके पल्ले तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने अगर देखे उनका हाल तो ये है कि उन्होंने असद उमर को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जी, ठीक है, जो बंदा नीचे से कोई सीट भी नहीं जीत सकता, ठीक है ना, आप सुन रही हैं। अगर इमरान खान की यही सूरत हाल है और फिर इमरान खान जो नारे लेके आया था उनमें से इमरान खान ने कोई ऐसा काम या कोई ऐसा नारा पूरा भी नहीं किया, आपको पता है, ठीक है। अगर वो ऐसे सारे काम उसके पल्ले कुछ भी नहीं है तो फिर अगर आप इसकी तरफ देखेंगे, फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग ही तो है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं। अगर नून लीग ने वर्क किया, इतना काम किया तो ठीक है, अगर वो चोर डाकू थे तो, लेकिन अब भी तो अवाम उनकी तरफ ही देख रही है ना। अगर इमरान खान कोई ऐसा काम कर देता तो जो है वो अवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देखती। बाकी वो हीरो है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर हीरो है तो वो अवाम का गला दबा रहा है, ठीक है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहा। उसने इधर उधर से पकड़ के बंदे उस 22 साल की जो उसने जद्दोजहद की जिस मकसद के लिए की, क्या आज वो उस मकसद के लिए कहाँ खड़ा है? वो आप ये देखें, क्या उसके साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 22 साल की जद्दोजहद की? परवेज खटक तो था उनके साथ, परवेज खटक पहले भी वजीर बनता रहा है, ठीक है, वो एक मजबूत उम्मीदवार था, उसने तो उसको भी साइड पे लगा दिया उन लोगों के लिए जो लोग कल तक इमरान खान को एक जाहिल इंसान समझते रहे। इमरान खान बेवकूफ है, इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए वो लोग आज उसके साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों की वजह से उसने अपने पुराने लोगों को छोड़ दिया। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आने वाले वक्त में अवाम ऐसा फैसला करे
अब बाकी दूसरी बात ये रही है कि सर पे हाथ रखने वाले भी उस तरफ ही जाते हैं जिस तरफ अवाम का रुझान ज्यादा होता है। उस वक्त इमरान खान का जो रुझान था, वोटर का रुझान था इमरान खान की तरफ था, ठीक है, कि जी इमरान खान को हमने वोट देना है, तो उन्होंने देखा कि जी इमरान खान को ले आते हैं क्योंकि अवाम भी चाह रही है। लेकिन अब अवाम का रद्द अमल कुछ और है, अवाम नहीं पसंद कर रही, अवाम नून लीग को पसंद कर रही है। और आने वाले वक्त में अगर ये कहें कि जी वो बार बार नहीं लेके आएंगे, उनको नहीं लेके आएंगे, तो 99 के बाद भी तो आए हैं, वो मुशर्रफ दौर के बाद भी तो वो आए हैं ना, तो फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले आए थे अब नहीं आएंगे, अब उनको नहीं आने दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। ये सब झूठ है। ये मुल्क के अंदर जो निजाम चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा, ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो वो नहीं चाहते कि ये निजाम ठीक हो और हम पकड़े जाएं, तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ दोबारा आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ी पुरजोर तरीके से आएगा और वोट भी उसको पड़ेंगे। ये इमरान खान का खाना खत्म हो चुका है, अब इसके पीछे रट्टा लगाना या बात करना भी मेरे ख्याल में फजूल है। हेलो जी बोले जी, आप बात करें। हाँ आप बात करें जी। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये टॉपिक नहीं चल रहा है, मगर एक साहब ने अभी जो है ये अल्ताफ हुसैन और एमसीएम के ऊपर अटैक जो किया, मैं उनसे जरा सा 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ मैं उनके ऊपर कि जो है सो ये एनक्यूएम जो है पाकिस्तान की बनी कैसा है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो वापिस वहाँ पे जो महाजिर गए थे यहाँ से कराची से, जो पाकिस्तान से जब 1947 के अंदर उन्होंने अपना गले लगा लिया वो हिंदुओं को, अपने भाइयों को, तो वो उन लोगों को अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। इसलिए वहां पे जो है वो उन लोगों की एमसीएम किधर है, वहाँ के जो यहाँ के हिंदू जो वहां पे गए थे, जो वहां से यहाँ पर आए पाकिस्तान, उनको उन लोगों को जॉब नहीं देते, महाजिरों को फौज में नहीं देते जॉब, PIA में नहीं देते, एयरफोर्स में नहीं देते, फौज में जॉब नहीं देते, क्योंकि वो सेकंड क्लास सिटीजन है। जब भी तो मैं सबसे पूछते फिर रहा हूँ, जो कश्मीर को हम आजाद कराएंगे, कश्मीरियों को क्या सारे जाएंगे वेस्ट पाकिस्तान में काम करने के वास्ते, जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में जाके उन लोगों को लाता घूसे मुक्के मारने गए थे। थैंक यू, मुझे यही बोलने का था, तो प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने बोल दिया जी 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 जी। की बातें एक साथ बहुत करते हैं, पहले कहते थे कोई बिल तो दिखा दो, 3 साल में कोई बिल तो पास किया हुआ दिखा दो, तो वो भी उनकी बातें बिल्कुल जीरो हो गई। एक ही दिन में 32 बिल पास हो गए। फिर कहते थे शुरू से, अच्छा रट एक ही लगाई हुई है, आज गई कल गई, आज गई कल गई, ये खेल खेलते रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। फिर कहने लगे नहीं अभी तो देखना नवाज शरीफ आ जाएगा, वो भी तारीखें दे रहे थे। बिल पास करके तुम्हारी यकीन करें यार, कितना झूठ बोलोगे यार। कभी एमक्यूएम की कारकर्दगी बता दिया करो, उसने भी इतनी सीटें ली थी यार, तुम्हारी बहुत हमदर्दी है एमक्यूएम के साथ भाई, कभी उसके भी जितना झूठ आप, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि के साथ मिलकर बता दिया करो, क्योंकि एक रूट थी दूसरा मनाता था, फिर दूसरा रूट, यानी कि आपको एमकेएम की कारकर्दगी पे भी एतराज है बहुत ज्यादा। अरे क्या किया इन लोगों ने, अच्छा किया क्या है, ठीक, सिर्फ वजारतों के मजे लूटे हैं या बाहर प्रॉपर्टीज बना के भाग गए हैं, किया क्या है इन्होंने। एमकेएम के दौर में तो कराची में काम हुआ है, पता है आपको? हाँ बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, चाइना कटिंग का पता है, बहुत काम हुआ है, चाइना कटिंग में नंबर 1 रहा है। अच्छा यार आज ये तो बता दो, ये राना शमीम ने क्या कर दिया नवाज शरीफ के साथ, ये इस पे भी तो जरा सा डालो, तुम्हारा शेयर क्या हो गया, बकरी बन गया। फिर आपकी हुकूमत को उन्होंने सहारा क्यों दिया हुआ, मुझे इस बात का जवाब दे दें। अगर आप नहीं एक सेकंड जी, हेलो जी, पसंद नहीं है तो फिर क्यों बुलाई हुई है? जी वालेकुम। बड़े अच्छे पाकिस्तान के कॉलर हैं, इनसे सिर्फ कहूंगा आप जलसा ना करें भाई, आप वही बातें करते हैं जो जलसे में होती है, यहाँ दलाइल से बात करें। और वो एक सैयद साहब होते हैं, वो आज दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंध का गवर्नर है, गवर्नर किस काम का होता है भाई, आप वजीर आला बनाते, गवर्नर दे दे पीपल्स पार्टी को, आप दे सकते, इसलिए वो नहीं लेते सिंध गवर्नर नहीं लेते क्योंकि हाथ पैर कट जाएंगे। तो आप पहले स्विच तो करें, फिर देखें काम कैसे होता है। और ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ आबादी अभी इनके ये सर में फंस गया है, पहले कारकर्दगी फंस गई थी, कारकर्दगी की बुनियाद पे कोई आता तो मुस्तफा कमाल दोबारा आ जाता। चले, कारकर्दगी की बुनियाद पे आ जाता मुस्तफा कमाल दोबारा आ जाता। जी बोले जी। ये इंग्लैंड ने दिया क्या है, हाँ। इंग्लैंड वाले कॉलर जो हैं, इंग्लैंड की जिनके पास कॉलें आती हैं, ऐसे होते हैं मुनाफिक, ये फायदा जो उठा रहे हैं एमकेएम से और कह रहे हैं एमकेएम ने दिया क्या है, इसको बोलते हैं मुनाफिक। मीर जाफर, मीर सादिक जैसों की मिसाल थी भाई। एमकेएम ने जो है क्या नहीं दिया, एमकेएम ने महाजिर पहचान दी सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। एमकेएम के जो थे, यही परवेज मुशर्रफ भी ये महाजिर था,
कोई पंजाबी या पठान या सिंधी बलोची नहीं था, ये भी महाजिर था। जो आपके साइंसदान थे एयू खां, ये भी महाजिर थे। आप कह रहे हैं एनपीएम ने दिया क्या है? मुस्तफा कमाल ने जो सारा काम किया है पूरे कराची के अंदर, किसने किया है? एनपीएम ने किया है। और बातें करते हैं इमरान खान की, आप इससे मुनाफत का अंदाजा लगा लें कि इन्हीं की वजह से हुकूमत आज इनकी रुकी हुई है, और कह रहे हैं एनपीएम ने दिया क्या है। थैंक यू सर। जी हेलो जी, हेलो